हेलो माय फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने दूसरे क्लास में उपस्थित हो रहे हैं। जो एनसीईआरटी क्लास 10th हमारा चल रहा है, क्लास 10th का एनसीईआरटी का बुक हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 में हम लोग हैं और उसमें हम लोग दूसरे क्वेश्चंस को लेंगे। कल हम लोगों ने पहले प्रश्न पर चर्चा किया था और पहले प्रश्न में हमने पढ़ा था कि हमको सिद्ध करना था कि करड़ी में हमारे पास 2 दिया हुआ था और कहा गया कि सिद्ध करिए कि वह एक इरेशनल नंबर है। अब हमारे पास दिया गया है कि एक संख्या दी गई है 3 + 2 करड़ी 5 और हमको दिखाना है कि यह संख्या भी एक इरेशनल नंबर है। यानी कि हमसे कहा गया कि प्रूव दैट 3 + 2√5 इज़ एन इरेशनल नंबर। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट 3 + 2√5 इज़ एन इरेशनल नंबर. In last video we have learned about that we can find the solution. We can prove that √2, √3, √5 is an irrational number. Now we have to prove that 3 + 2√5 is an irrational number. अब हमें ये सिद्ध करना है कि 3 + 2 करड़ी में 5 एक इरेशनल नंबर है। तो कल हम लोगों के पास करड़ी में 5 था या करड़ी में 3 था, इस प्रकार के प्रश्न थे। आज हमारे पास दिया गया 3 + 2 करड़ी में 5 और कहा गया कि इसको दिखाइए कि यह एक ही रेशनल नंबर है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि जैसे कल हम लोगों ने किया कि हमने उसको माना कि वह एक परिमेय संख्या, एक रेशनल नंबर है, वैसे आज हम फिर यहाँ कहेंगे कि यह एक हमारे पास परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। तो अगर हम सॉल्यूशन में चलेंगे तो पहले हम कहेंगे कि मान लेंगे कि 3 + 2 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। तो जब यह माना जाएगा 3 + 2 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, माना 3 - 2 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, इसे हम a/b के रूप में दिखा सकते हैं। हमेशा ध्यान दीजिए कि अगर हमारे पास कोई एक परिमेय संख्या दिया हुआ है तो परिमेय संख्या को हम a/b या p/q के रूप में दिखा सकते हैं। तो एक परिमेय संख्या दिया गया, मान लेते हैं कि एक परिमेय संख्या है, तो जब यह एक परिमेय संख्या होगी तब हम इसे a/b के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो जब इसे a/b के रूप में प्रदर्शित करेंगे तो हमें मिलेगा, इसलिए सिंस यहाँ कहेंगे कि 3 + 2 करड़ी में 5 और ये बराबर हो जाएगा a/b, प्लस है उधर भेजा जाएगा तो यह माइनस में आ जाएगा, तो हमें मिलेगा 2 करड़ी में 5 बराबर a/b और माइनस हो जाएगा 3। या फिर हम ये भी कह सकेंगे करड़ी में 5 बराबर 2 का डिवीज़न में आ जाएगा तो मिलेगा 1/2 और ये हो जाएगा a/b - 3। अब हमने कल देखा था कि करड़ी में 5, करड़ी में 3, करड़ी में 7 ऐसा कोई भी एक प्राइम नंबर जब रूट में आ जाएगा तो वह एक अपरिमेय संख्या होता है, इरेशनल नंबर। तो हमको ये दिख रहा है कि करड़ी में 5 आया हुआ है, तो करड़ी में 5 यह एक अपरिमेय संख्या हो गया। जबकि हम अपने RHS में चलेंगे तो यहाँ 1/2 और इन ब्रैकेट आया है a/b - 3, तो यह भी एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। 3 भी रेशनल नंबर है, 1/2 भी रेशनल नंबर है। तो हमारे पास जो RHS है वह एक रेशनल नंबर है और जो LHS है वो एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में बराबर हो जाए। तो इसका ये मतलब निकल रहा है कि जो हमने माना हुआ है, जो हमारी धारणा है, वो धारणा गलत है, क्योंकि ये दोनों बराबर हो नहीं सकते। और जब बराबर नहीं होंगे तो जो हमने एजम्पशन किया है कि ये परिमेय संख्या, वो वहीं गलत हो जाता है। तो हम लिखेंगे कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 1/2 ब्रैकेट में a/b - 3 एक परिमेय संख्या है। अतः ये समान नहीं हो सकते हैं। यह एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय, और यह परिमेय संख्या है, तो ये कभी समान नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमारी धारणा गलत है।
इसलिए हमारी धारणा कैसी है, गलत है। अतः कहा जाएगा कि 3 धन 2 करड़ी में 5 परिमेय संख्या नहीं है। तो जब परिमेय नहीं है तब क्या हो जाएगा, तो कहेंगे इसलिए 3 धन 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने ये देखा कि हमारे पास जब ऐसा कोई प्रश्न आ जाए 3 धन 2 करड़ी में 5 आ जाए, या फिर हमारे पास 2 धन 2 करड़ी में 3 आ जाए, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो हम ये देखेंगे कि हमसे कहा जाएगा कि सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या। वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज एन इरेशनल नंबर। नाउ वी कैन प्रूव। तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो पहले कॉन्ट्रडिक्टरी हम लोग सपोज करेंगे, माना जाएगा कि यह एक परिमेय संख्या है, और फिर दिखाएंगे कि जो हमने माना है वो गलत माना है, और सिद्ध हो जाएगा कि हमारे पास वह एक परिमेय संख्या है। तो आप देखें, और इसी प्रकार से और भी सारे क्वेश्चंस हमारे पास आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन कभी आ गया कि सिद्ध करिए, प्रूव करिए, कभी आ गया कि प्रूव दैट 2 + √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। यह भी एक क्वेश्चन आ सकता है जो बोर्ड पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न आते हैं तो आपको सिद्ध करना होगा, दिखाना होगा कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। अब इसी बेसिस पर आप आगे भी प्रश्नों को हल कर सकते हैं और लगा सकते हैं। बाकी आप देख लीजिए, कहीं कुछ ना समझ में आप हमें कमेंट करिए, बताइए, सपोर्ट करिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू।